अब सभी लोगों की तरह मुझे भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था प्रभास की 2026 में रिलीज़ होने वाली उनकी नई मूवी की द राजा साहब का। और जब ये मूवी को मैंने देखा है ना, तो उस मूवी को देखने के बाद में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये टोटली पैसों की बर्बादी है और मुझे इस पैसों की बर्बादी को शायद किसी और मूवी पे अगर मैं कर देता तो अच्छा होता, क्योंकि प्रभास से इस तरह के कंटेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जिस मूवी का बजट इतना अच्छा खासा हो, स्टार कास्ट भी लंबी चौड़ी हो, तगड़ी हो, और ऊपर से प्रभास की मूवी हो और जिसकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जो अपने आप को पूरे पैन इंडिया का सुपर स्टार है, उस तरह से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। प्रभास की अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूं, जो कि एक कॉमेडी जोनर है, हॉरर का तो पता नहीं, हॉरर कॉमेडी जोनर है, हॉरर में का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मूवी के मेकर्स को बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें एक्टर की कॉमिक टाइमिंग का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन यहाँ पर कॉमेडी का तो पता नहीं और हॉरर का भी पता नहीं, दोनों ही गायब है, दोनों ही चीज़ें गायब है। सबसे पहले अगर मैं मूवी के फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं, तो इसका फर्स्ट हाफ ऐसा है कि शुरू के जो टाइम होगा वो आपको एक हॉरर के तौर पर, बैकग्राउंड के तौर पर उसे बिल्डअप करने की कोशिश करेगा, सिर्फ कुछ ही टाइम में। उसके बाद में जाकर के आप जब आप मूवी को देखोगे एज ए सक्रिय दर्शक के तौर पर आप देखोगे, तो आपको शायद पता चलेगा कि यार पता नहीं, कभी कभी गायब गाने आते जाते हैं, कभी भी कॉमेडी आ जाती है, कभी भी हॉरर आ जाता है, कभी भी कोई भी कैरेक्टर ही आ जाता है। तो जो एक रिदम होता है, जो एक मूवी का एक पेस होता है, जिस तरीके से वो एक अच्छे दर्शकों के तौर पर इन्वॉल्व करके रखती है, मुझे नहीं लगता शायद यहाँ पर ये मूवी उस काम को कर पाई है। इसके सेकंड हाफ के बारे में बात करूँ, तो सेकंड हाफ के बारे में तो मुझे लगता है बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ इसके लास्ट के शुरू के 10 मिनट क्लाइमैक्स के बारे में बात कर लेना चाहिए। प्रभास को यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से ट्रेलर में जोकर के रूप में दिखाया था, शो करने की कोशिश की थी, उसका भी इन्होंने एक नेक्स्ट पार्ट करने की कोशिश की है। और पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि ये मूवी प्रभास का जो पहला पार्ट है द राजा साहब का, बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा साबित होगा। संजय दत्त के बारे में उन्होंने जितना भी, मुझे नहीं पता, उन्होंने इस तरह का रोल कहीं को एक्नॉलेज किया था, उससे बेटर जब वो रोल कर सकते थे। केजीएफ में इतना अच्छे तरीके से उन्होंने विलन का रोल किया था और उससे उस तरह के रोल की उम्मीद की जाती थी, क्योंकि उस तरह के रोल में, उस तरह के कैरेक्टर का, उस तरह के ऑडियंस का इन्होंने एक अच्छा खासा फैन बेस बना लिया था, जिसकी वजह से जो उनकी ऑडियंस है, कोर ऑडियंस है, संजय दत्त को उस तरह के रोल के रूप में देखना चाहती थी। क्योंकि जो खलनायक होता है वो तो संजय दत्त के तौर पर ही उभर करके आता है, लेकिन यहाँ पर आकर के भी उन्होंने ना कॉमेडी कर पाए ना ढंग में वो हॉरर कर पाए। लेकिन हाँ होली जिस तरह से उन्होंने हवेली को दिखाया और हवेली के ऊपर संजय दत्त का यहाँ पर कब्जा होता है, वो काफी थोड़ा सा ठीक लगा। इतनी सारी हीरोइन को होने का कुछ फायदा नहीं लगता, थोड़ी देर आती है, गाने गा करके प्रभास के साथ में चली जाती है, वो कुछ खास है नहीं। तो आप लोग हमें देख करके बताइए अगर आपने ये देखा हो, और हाँ आप लोगों को प्रभास की मूवी है तो मुझे लगता है शायद आपको भी हर्ट हो जाओ, सेंटीमेंट आपके हर्ट ना हो जाए। तो पहले जब आप इस मूवी को देखेंगे तो उसके बाद में आप ये खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये मूवी देखने के बाद में कैसे लगी। वो अलग बात है जब हम किसी के फैंस होते हैं तो बाइस्ड होकर के देखते हैं, लेकिन अनबाइस्ड होकर के देखेगा, उसके बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मुझसे पूछोगे मैं प्रभास की इस मूवी को कितने स्टार दूंगा, 2 स्टार आउट ऑफ 5। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।